हेलो स्टूडेंट, मैं प्रधान सिंह मीणा, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। वेलकम बैक। आज हम 4 बिट मेथड की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 4 बिट मेथड के बारे में पढ़ा था, तो देखते हैं क्या होता है। आपके 4 बिट मेथड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, देखो इधर, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेथड में जो इक्वेशन दी होती है उसी को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं फंक्शन के रूप में। तो लेट एफ इक्वल टू दिस, ये आपकी क्या है, गिवन इक्वेशन है। तो 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन आर, ये मैंने आपको बताया था, इसको आप लर्न कर लेना डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएंगे आपकी, देखो, डी एक्स अपॉन माइनस एफ ऑफ पी, डी वाई अपॉन माइनस एफ ऑफ क्यू, डी जेड अपॉन माइनस पी एफ क्यू माइनस क्यू एफ क्यू, डी पी अपॉन दिस एंड डी क्यू अपॉन दिस। ये आपकी 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। वेयर ये जो डिनोमिनेटर में माइनस एफ ऑफ पी, इसका मतलब जो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू माइनस पी। तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे पी के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, -2py/z। ठीक है, ऐसे ही जब क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो हमें मिलेगा 1। ऑलरेडी माइनस है, इसलिए ये वाला माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। अब डी जेड अपॉन कितना आएगा, देखो डी जेड अपॉन ये जो डिनोमिनेटर में ये है, इसको पी से मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड कर दो, तो यही आपके डी जेड अपॉन दिस हो जाएगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर ही देखो लिखा हुआ है -p इंटू एफ पी माइनस क्यू इंटू एफ क्यू, मतलब ये जो डिनोमिनेटर में इतना है इसी को पी से मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आपके डी पी अपॉन कितना हो जाएगा, तो आपके देखो कितना हो जाएगा, डी पी अपॉन पी क्यू वाई। ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स इसके अंदर है नहीं है, फंक्शन ऑफ एक्स इसके अंदर है नहीं है आपका, तो एक्स वाली टर्म उसका 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वाली जो टर्म है एफ एक्स वाली, ये 0 हो जाएगी, और एफ जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पी क्यू वाई आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके डी क्यू अपॉन जेड पी स्क्वायर प्लस वाई पी स्क्वायर क्यू, ये आपके क्या हो जाएगा, 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन का। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई किया तो ये तो इतना ही रहा, ये भी इतना रहा। इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, कितना लिखा, क्यू माइनस वाई जेड पी स्क्वायर, क्यू माइनस वाई जेड पी स्क्वायर। कैसे लिखा, ये 2 टाइम्स है, इसको 1 टाइम्स में मैंने लिख दिया है। ठीक है, 1 टाइम्स में लिख दिया, तो एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दे, ये सेम एज इट इज़ रहा, ये भी सेम एज इट इज़ आपके ऐसे ही रहा। ब्रेक क्यों किया है मैंने, क्योंकि देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये आपके यहाँ से 0 हो जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये टर्म 0 हो गई, इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो देखो कितना बन गया आपके, ये तो एज इट इज़ रहा, ये वाली टर्म कितनी बन गई, 0। तो आपके पास बच गया डी जेड अपॉन माइनस वाई जेड पी स्क्वायर, और ये रिमेनिंग टर्म्स आर सेम। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आपके क्या होगा, हाँ देखो, टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ फ्रैक्शन बी है, तो थर्ड एंड फोर्थ फ्रैक्शन हम लेंगे तो हमारे पास ये बनेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, जेड टर्म्स भी आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ बचेगा डी जेड अपॉन माइनस जेड और डी पी अपॉन पी, डी पी अपॉन पी। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखो लॉग पी प्लस लॉग जेड इक्वल टू लॉग ए। ठीक है, तो पी इक्वल टू आपके हो गया ए अपॉन जेड, इंटीग्रेट कर दिया, लॉग एम एन की प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4 बिट मेथड में पी आ गया तो क्यू की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, ये जो आपके आया है पी, इसको हम कहाँ पुटअप करते हैं, गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन में इसको पुटअप कर देंगे, यानी यूजिंग पी इक्वल टू ए अपॉन जेड इन गिवन इक्वेशन। तो हमारे पास क्या मिलेगा, क्यू इक्वल टू वाई जेड इंटू ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास वाई ए स्क्वायर अपॉन जेड।
पाई ए स्क्वायर अपॉन जेड। अब पी और क्यू दोनों आ गए हमारे पास, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पुटअप करते हैं, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। ये दोनों वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, ठीक है। यहाँ पर जेड को इधर लेके आ गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन गया। अब दोनों साइड, तीनों साइड आपकी क्या है, इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेट किया तो आपके पास ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, आपके पास ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो अगला एग्जांपल हमारे पास ये रहा। अगला एग्जांपल है हमारे पास ये q प्लस पी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर, q प्लस पी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया था, वही सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसी को हम लेट कर लेंगे फंक्शन। तो लेट f इक्वल टू दिस, f इक्वल टू दिस, तो चार ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, देखो ये बन जाएगी, ठीक है ना। वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूशन देना है। एफ एक्स यहाँ से निकाल लिया, एफ क्यू, एफ पी, एफ वाई, एफ जेड, ये सारी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन दे देंगे तो आपके पास इक्वेशन ये बनेगी। इसी को हम 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें जो लास्ट वाला टर्म है ये डी क्यू अपॉन जीरो आ रहा है, तो इसी को उठा लेंगे। इसी को उठाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, डी क्यू इक्वल टू जीरो, तो क्यू बराबर ए कॉन्स्टेंट मिल जाएगा। अब क्यू बराबर ए कहाँ पर यूज़ करेंगे हम, क्यू बराबर ए जो इक्वेशन है इसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपके पास देखो क्या बनेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस पी एक्स, क्यू इक्वल टू ए आ गया, क्यू की वैल्यू यहाँ पुटअप की, तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस पी एक्स, ठीक है। तो पी स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके मूल क्या हो जाएंगे आपके पास, पी की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। पी की वैल्यू ये आ गई तो वापस से हमें पी मिल गया, पी यहाँ पर मिल गया और क्यू यहाँ पर मिल गया। पी और क्यू की वैल्यू उठा के हम कहाँ पर पुट करते हैं, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, ये रही। इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं तो देखो आपके कितना बनेगा, डी जेड इक्वल टू हाफ, ये पी की वैल्यू रही आपकी और ये ए आपके क्यू की वैल्यू रहा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपने यहाँ पर पुटअप कर दी। अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगी, बट इसकी देखते हैं ये कैसे इंटीग्रेट होगा। तो ये आपके फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ रखा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपके किसके बराबर होता है, ये आपके बराबर होता है एक्स वाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये अंडर रूट प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपके इंटीग्रेशन होता है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे इस वाली टर्म में, तो आपके क्या बनेगा, देखो ये हाफ का हाफ रहा अपनी जगह, एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और जब इसका करेंगे तो देखो पहले क्या आएगा, एक्स बाई टू इंटीग्रेशन रूट से पहले है एक्स बाई टू, फिर अंडर रूट में आ रहा है आपके ये वाली टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई टू होता है। यहाँ पर ए स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, 4a, तो 4a बाई टू, ठीक है, प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 4a, ठीक है, प्लस ए वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी। तो ये आपके हो गया क्या, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखो अगर हम दूसरे सॉल्यूशन की बात करें, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर सेकंड और फोर्थ फ्रैक्शन को देखें। देखो ये आपके सेकंड फ्रैक्शन है और ये आपके फोर्थ फ्रैक्शन है, इजीली इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो इन दोनों को लेके अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द सेकंड एंड फोर्थ फ्रैक्शन माइनस के डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी पी अपॉन पी, तो माइनस वाई इक्वल टू लॉग पी प्लस लॉग ए, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेट किया और इसको लॉग पी ए बराबर माइनस वाई, इसमें एम एन की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग एम एन की प्रॉपर्टी लगा दी, तो p इक्वल टू आपके हो गया 1 अपॉन ए की पावर माइनस बाई एंटी लॉग लिया, ठीक है। तो p इक्वल टू हम इतना भी लिख सकते हैं जहाँ पर c इक्वल टू 1 अपॉन ए है, ठीक है। अब देखो p इक्वल टू सी ई की पावर माइनस बाई आ गया। अब हम q की वैल्यू निकालेंगे, तो q की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो p की वैल्यू आई है इसी को हम कहाँ पुटअप कर देंगे, ये रही, इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे अपन।
ठीक है ना। तो देखो क्या बनता है हमारे पास, हाँ हमारे पास बन जाएगा ये वाली टर्म, ठीक है। क्यूब इक्वल टू सी स्क्वायर ई की पावर -2y माइनस सी एक्स ई की पावर -y। तो ये हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास क्यू रहा और ये हमारे पास पी रहा, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये पी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास ये पी की वैल्यू है, ठीक है। ये पी रहा और ये क्यू रहा। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पुटअप करेंगे, इस इक्वेशन में, ठीक है। डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुटअप किया हमने। यहाँ पर देखो तो हमें क्या मिला, सी ई की पावर -y/dx। तो ये तो हमारी पी की वैल्यू थी और ये पूरी टर्म्स आपकी क्यू की वैल्यू थी, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये सी ई की पावर -y/dx और सी एक्स ई की पावर -y/dy, यानी जिस टर्म्स में ई की पावर -y है उन टर्म्स को एक साथ लिख लिया, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ ई की पावर -2y यानी फंक्शन ऑफ y का है उसको अलग से लिख दिया। तो ये वाली टर्म इधर आ गई, ठीक है। अब देखो इस वाली पूरी टर्म्स को हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन सी एक्स ई की पावर -y, डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स ई की पावर -y। ये तो इंटीग्रेबल है तो इसको हम ऐसे कैसे रहने देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कोई भी फ्रैक्शन लेके, बस वो इंटीग्रेबल होनी चाहिए, यानी कि आपसे इंटीग्रेट हो जानी चाहिए वो फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शन नहीं लेना कि इंटीग्रेट ही ना हो और हमसे पी और क्यू की वैल्यू ही फाइंड ना हो। और एक एग्जांपल देखते हैं, ये है आपके किधर गया, सॉरी ये रहा, ठीक है। ये रहा आपके एक एग्जांपल, सॉल्व क्यू इक्वल टू जेड प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो वही मेथड है आपके पास, जो गिवन है उसी को हमने क्या मान लिया, पी मान लिया, सॉरी एफ मान लिया, ठीक है। तो 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन हम जानते हैं ये रही, आप अच्छे से लर्न कर लेना, इसको याद करके रखना, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम कहाँ पर पुटअप कर देंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज आप पुटअप कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुटअप करोगे तो ये आपके 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये आपके इस टाइप की बन जाएगी। अब इसको ध्यान से देखना कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसको हम लें और वो ईजिली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखो 2x पी एक्स प्लस जेड फर्स्ट फ्रैक्शन में ये है। अब देखो किसी और फ्रैक्शन में पी एक्स प्लस जेड आ रहा है क्या, तो आपके ये आ रहा जेड प्लस पी एक्स, ठीक है, फोर्थ फ्रैक्शन में। तो हम फोर्थ वाला ही और फर्स्ट वाला ले लेंगे। देखो टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शन, ठीक है, टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रैक्शन, तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ठीक है ना। इतना मिल जाएगा, 2x/dx सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये आ गया, और p की वैल्यू आ गई a² वही मेथड है, वापस से p की वैल्यू हम वापस पुटअप कर देंगे गिवन इक्वेशन में, तो हमारे पास q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। समझ गए बात को। अब ये p और q, ये p रहा और ये q रहा, ये दोनों वैल्यू हम कहाँ पुटअप करेंगे, इक्वेशन डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, यानी कि यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो देखो यहाँ पुटअप किया तो डी जेड इक्वल टू a²/x² प्लस इतना बन गया। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हमने, सिंप्लीफाई किया तो डी जेड माइनस a²/x²dx, यानी कि जो आपके पास था ये वाली टर्म्स, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो इतना बन गया, इक्वल टू इतना बना, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, z प्लस a²/x को t मान लिया, तो डी जेड इक्वल टू हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। तो डी जेड इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। तो इसकी जगह अब हम ये जो आपकी वैल्यू आई है इसको हम कहाँ पुटअप कर देंगे, यहाँ LHS में। तो LHS में पुटअप करेंगे तो ये वाला कितना बन जाएगा, देखो ये dt इक्वल टू t²dy, ठीक है, t²dy। तो ये इंटीग्रेबल हो गया आराम से, इसको इंटीग्रेट किया तो ये इतना आ गया, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी वापस तो ये इतना बचा, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। तो ये आपके वैल्यू आ गई, सॉल्यूशन हो गया इसका। समझिए बात को, वही मेथड है, बार बार वही करना है। दो कोई फ्रैक्शन लेने हैं, p और q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। फ्रैक्शन ऐसे लेने हैं जो इजीली सॉल्व हो जाए। इसी को देखो आगे हम
अलग मेथड से और कर सकते हैं। ये देखो, इफ़ वी टेक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, देखो फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन आपके ये फर्स्ट रहा, ये आपके फर्स्ट है और ये आपके लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जेड प्लस पी एक्स है, यहाँ पर भी जेड प्लस पी एक्स है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हम फर्स्ट एंड फोर्थ को लेके सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट एंड फोर्थ को लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इतना डी एक्स अपॉन डी क्यू अपॉन माइनस 2q, तो क्यू एक्स इक्वल टू ए हो गया। इंटीग्रेट किया तो q की वैल्यू इतनी आ गई। वापस वही p की वैल्यू निकालने के लिए इस q की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो हमारे पास ये p की वैल्यू आ जाएगी। p और q दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसकी वैल्यू हम डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई। अब इसको देखो इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखो ये वाला फंक्शन आपके इंटीग्रेबल है। तो ये जो जेड इंटू डी एक्स आ रहा है, ये जेड इंटू डी एक्स आ रहा है, इसको हम कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, ठीक है। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये एक्स डी जेड प्लस जेड डी एक्स हो गया। यहाँ पर इतना बच गया प्लस ए इंटू डी वाई, ठीक है। इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया फाइनल। तो आपने देखा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल जो इसको 4 बिट मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम उसको, ज़रूरी नहीं है एक ही कोई फ्रैक्शन से हो जाए, वो दूसरे फ्रैक्शन से भी हम कर सकते हैं, बट आपको यही ध्यान रखना है कि वो फ्रैक्शन आपके इंटीग्रेबल हों। तो ये 4 बिट मेथड पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने आज डिस्कस किया है। आगे आप इन्हीं चीज़ों को और जो प्रॉब्लम्स हैं बुक की उनको सॉल्व करते रहें और 4 बिट मेथड को अच्छे से समझते रहें। फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान में रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। आज के लिए ये था। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक यानी कि अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।